देख बक्कल उधेड़ देगा किसान उसका। जो सही है बताओ ना, घर घर आकर है ही नहीं वो। जब कानून सही नहीं है वे आकर करें क्या? जनता ने बनाई ना सरकार, जनता उसको उतार भी देगी। 10% का ब्याज और लगा दिया, गन्ने पे कोई पैसा नहीं बढ़ा, दुगने और दिए। जिला बिजनौर, थाना कोतवाली देहात और गांव का नाम है गिनौरा। भारत समाचार की किसान पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र। एक बहुत लंबे समय से कानून जो सरकार ने बना रखा है, कृषि कानून, उसके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सरहद पर। लेकिन उस आंदोलन की जो गूंज है वो गांव, गली और चौराहे तक पहुंच चुकी है। हर किसान जो खेती से सीधे ताल्लुक रखता है वो इस किसान के कानून का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि ये किसान की इनकम बढ़ाने के लिए कानून नहीं है, ये किसान की कमर तोड़ने के लिए कानून है और किसान को खत्म करने के लिए सरकार कानून लेके आई है। इसीलिए वो इस कानून को काला कानून कहते हैं। गांव में बैठे हैं, पंचायत जुड़ी है, बात करते हैं। आप बताइए कि ये जो कानून है ये काला कानून कैसे है? काला कानून ये इसलिए है, एक बताओ, किसान कोई इसे चाह तो रहा नहीं, सब इसका विरोध कर रहे हैं। तो जब ये काला नहीं तो सरकार इस कानून को क्यों सिर भेड़ रही है? आप समझिए तो सही, इस कानून को है क्या बाकी? इस आजकल पढ़े लिखे सब बालक हमारे सब समझ रहे हैं वे कि हम इसे नहीं चाहते। वे MSP लागू कर दो, कानून में बना दो, स्वामीनाथन आयोग लागू कर दो। इसकी बजाय, इन तीनों बिलों की बजाय ये काम कर दो। फिर जैसे 60 वर्ष के किसान है बेचारे, जिनसे नहीं होता, अगर उसे हमारे हित की बात करनी, हमारी आय दुगनी करनी, उन बुजुर्गों के 60,000 5,000 पेंशन कर दो। लेकिन इन बिलों के तो हम समझ चुके कि ये बिल्कुल काला कानून है, इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि MSP थी, है और रहेगी। रहने से मतलब नहीं, हम उसके मतलब लिखित में देने गारंटी, उसके लिए कुछ नहीं। 2019 का रेट निकाला था, उसके बारे में उन्होंने कुछ करा, मुफ्त बिक गया गेहूँ। 1400 और 1500 गेहूँ रेट मुंजी तो बहुत महंगी गई है आपकी। कहाँ गई है? 14,800-900 रुपए मुंजी गई है। ये हम उल्लू बना रहे हैं या सरकार उल्लू बनाना चाह रही है? हमारा सरकार ये कहती है कि बहुत महंगे रेटों में। रेट किसके गए हैं बताओ? कोई आदमी खुल कर खड़ा होकर बताओ, पूछो किसी से, पूछो किसी आदमी से। अच्छा, 3 महीने का पेमेंट, एक नया पेमेंट नहीं मिला है किसान का किसी का। भिलाई बरकतपुर मिल है, क्यों जी? उसका किसान का ये बताओ खर्च कैसे चल रहा होगा? ये जाति हो रही है आप लोग के साथ। गलत है, गलत है कानून, काला कानून गलत है। हम नहीं पसंद करते ये सब किसान। कैसे मानोगे? अब जब सरकार तो मानने को तैयार ही नहीं है, आप कैसे मानोगे? अब सरकार को मनावांगे, कैसे? आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन जारी रखेंगे? हाँ, वोट देने के नहीं अगले आने वाले चुनाव पर। वोट तो देना पड़ेगा, पिछले 3 बार से देते आए हो। वो धोखा लग गया, नहीं लगने आगे वो धोखा। इनको भी धोखा लग गया जी। धोखा लग गया क्या? धोखा लग गया, धोखा लग गया। 4 साल हो गए, कोई पैसा बढ़ा इसका गन्ने का 1 रुपया नहीं बढ़ा। देखो किसान कैसा अपना कर रहा होगा, खर्चा कैसे कर रहा होगा। सरकार तो आपकी है, आपने 3-3 बार वोट दिया, खूब सारा वोट दिया। अच्छा समझ कर दिया था मैंने, कुछ करेगी, पर कुछ नहीं, बिल्कुल निकम्मी सरकार। तो बार बार क्यों टेस्ट करते रहे कि अब बदलेगी, अब बदलेगी, अब बदलेगी? अब नहीं करने गए, अब इसे पता चल जाएगा। एक बार और करना चाहिए ना। बस अब नहीं करने का, आपकी बात जो धोखा लगना लग गया वो अब नहीं। इंतहा हो गई, इंतहा बिल्कुल तंग हो गया किसान, बिल्कुल इससे खुश नहीं है सरकार से। कानून तो स्वतः खत्म हो जाएंगे किसी ना किसी किसान नेता की प्रति। उसमें किसान नेता को रखो, ये उसमें जब कानून बने थे, जब भी रखते। मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने सारे किसान ही रखे, उसमें बातचीत करी, सारे किसान थे। कोई किस हाना की कोई बातचीत नहीं होती। अब आपको ना रखा तो आपको भी रखना चाहिए मोदी जी को। नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं रखा। ऐसे किसी व्यक्ति को रखो जो उसके जानता हो, उसके बारे में जानता हो। जो जानता ही ना हो, सब गांव के और भी आदमी बैठे हैं जो हैं। मोदी जी विद्वान नहीं है क्या? आप ये बताओ मुझे, मोदी जी विद्वान? हमें तो नहीं लगते विद्वान मोदी जी। तो वोट क्यों दिया उनको? वोट तो अब वोट, फिर ऐसे आदमी को क्यों वोट दे दिया? इसको जानकारी नहीं। वोट की तो आज भी बताऊं, आज भी मैंने देखा 50 गाड़ी घूम रही हैं गांव-गांव। ये सीधे साधे लोग हैं, इन्हें झूठ के एजेंडे पर वोट लिया गया मोदी के द्वारा। झूठ का एजेंडा है के झूठ समझ गए? अब झूठ समझ गए हम। झूठ समझ गए हो बाबा? हाँ, अब समझ में आ गया। समझ में आ गई, इसे वोट नहीं देने के नहीं। अच्छा, ये बताओ कि समझ में बेसिकली आया क्या है आपके? जब हमारी पर्सन नहीं है, जबरदस्ती हम पर थोप क्यों रहे हैं? जब ये फायदा, हम इनका फायदा नहीं लेना चाहते,
तो हमें ये फायदा लेना नहीं इनका। मोदी जी ये कहते हैं कि हम आपकी अच्छाई के लिए हैं, आपका बहुत भला करेंगे, आपकी इनकम दोगुनी करेंगे। हमने देख ली उनकी 200 आदमी वहाँ 200 आदमी मर गए। एक दिन भी मोदी बोल रहा हो या उस पर कोई उनका वो बोल रहा हो। प्रधानमंत्री के पास इतना टाइम है कि वहाँ किसान मर गए तो वहाँ जाएगा। और सो कोई घटना हो जाओ वहाँ टाइम हो जाओ उनको, और घूमने का टाइम है इनको। अपने वोट को मरने का टाइम, मरने के उनके जाने में टाइम नहीं उनके पास। कोरोना जब से हुआ है तब से वो एक बार भी विदेश ना गए, एक बार भी ना गए विदेश। कोरोना कहाँ, हाँ हर बॉर्डर पे इतनी पब्लिक पड़ी, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। हमने तो कोरोना नहीं देखा। मैं 4 बार गाजीपुर बॉर्डर पर रही है यार, परसों फिर जा रहा। अच्छा, कोरोना भी फर्जी है? हमें तो फर्जी दिख गया। जब हम नहीं होया, जब हम नहीं होया, हम तो सीट से सीट बिठाओ पड़े हो गाजीपुर में, और परसों फिर जा रहे हैं गाजीपुर। अब मूड क्या है आपका ये? हम इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं। काला कानून वापिस करवा कर रुकेंगे, चाहे हम कहाँ तक लड़ना पड़े। अक्टूबर तक ही कह रहे हैं टिकट। अगला अक्टूबर भी आ जाएगा, चुनाव तक भी आ जाएगा, पड़ा जाओ। चुनाव से पहले तो मान जाएगी सरकार, उम्मीद है? मानो फिर अगर मान के ठीक नहीं, फिर तो 5 सिंह मूवी 2 बनेगी। कौन सी 5 सिंह 2? उसमें ऐसा क्या होने वाला है, क्या कहना चाह रहे हो आप? मानने की ठीक है, मतलब बगावत होगी। फिर देख, जब कोई नहीं मानने का, 5 सिंह तोमर ना हर तरीके का DM के SP के पुलिस के बाहर जगह गया। फिर जब हद गुजर गई, उसकी माँ को मारा, बाप को मारा, नहीं मानने, फिर तो 5 सिंह तोमर मूवी 2 बनेगी। फिर तो ये तो हिंसक हो जाएगा फिर आंदोलन। जब नहीं मानना फिर क्या करेंगे? वैसे मरना, मारो या मरो। देखिए, ये जवानों की आवाज़ है। जो बुजुर्ग हैं उनकी समझदारी का दायरा अलग है, लेकिन जो जवान हैं, गर्म खून हैं, उनको अपनी बात कुछ अलग अंदाज में कहने की आदत है। आप ये बताइए कि ये जो आंदोलन चल रहा है अब किस स्थिति पर आ गया है, और सरकार कहाँ आप खड़ा पाते हैं सरकार को? नहीं, सरकार तो सुन ही नहीं रही किसानों की बिल्कुल भी। तीनों कानून जो है इनमें बिल्कुल नहीं सुन रही है, और किसान परेशान है। और छोटी बात बताऊँ, अगर जो अभी एक किसान अर्ली गन्ना ना बोले, सामान्य बोले नहीं, तो उसकी कोई पर्ची नहीं, तैयार नहीं मिल। मतलब इस सरकार की वो हालत है। मतलब हमारे पशुओं को चारा नहीं है इस गन्ने पर, मगर अर्ली गन्ना बोना जबरदस्ती बोना है, फिर उसका पेमेंट नहीं मिलता। ये तो बहुत समस्या है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ही नज़ारा है ना, एक नमूना है। हाँ, ये वही नमूना है। ये एक छोटा नमूना, मैंने तुम्हें बहुत छोटे बताया, काले कानून जो बताते थी भाई। अभी जैसे हम गन्ना बोते हैं, अगर जो कोई किसान सामान्य गन्ना बोले तो उसकी कोई पर्ची दे जाओ मिल, तो कोई बताओ जितने भी किसान बैठे हैं। अच्छा ताऊ, ये बताओ कि टिकैत के आंसू देखे टीवी में रोते हुए? देखे कैसा लगो? लगा, बहुत बुरा लगा। तो फिर अब क्या सोचिए? भैया कई भाजपा वोट दिए ना, आगे देंगे बस। ऐसा क्या बुराई है भाजपा में? वो भी हमारे हक में पास कर दो, हम ना देने का वोट। इस क्या दिक्कत क्या है मोदी जी? किसानों का कर क्या रहे आयो? किसानों का दे कुछ भी ना देता। अच्छा, 1000 रुपए साल दिए? अरे हाँ, दे दिया, किसी को दे दिया। इसमें भी लाइन लगा रखी है। हाँ, कितने लाए होंगे, इसमें भी लाइन लगी पड़ी हो। आपको भी ना मिले जो 6000 रुपए दे रहे हैं किसान सम्मान निधि? बात सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं। 6000 रुपए कितनों के आ गए, तो कितनों का आए भी नहीं, कितनों का आए भी नहीं। दूसरी ना होगी, उनके पास नहीं आए बस। वो तो खेती वाले को भी तो 2 बीघे वाला भी खेती वाला ही है, 4 बीघे वाला भी खेती वाला ही है, और 100 बीघे वाला भी खेती वाला ही है तो खेती वाले है, तो किसान ही है। नहीं मानते उसको? किसान मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। जो खेती कर रहा है वो किसान है। लेकिन ये बताओ कि जो नेताजी हैं आपके इलाके के, ये आंदोलन जब से शुरू हुआ है उसके बाद से हैं कहाँ? ये तो दिखाई भी नहीं दे रहा साहब। यहाँ कोई नेता या कोई समर्थक ये किसी को किसान को समझाना नहीं आए। जब CAA कानून पास हुआ था, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं ने घर घर कॉपी बांटी थी उस कानून की, कि कानून में नहीं। आपने वो गए कहाँ हैं? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ। तो आज वे उस बिल की एक का कॉपी लेकर किसान के घर तो जा सकते थे, कि किसान कानून में जो है सही, जो सही है बताओ ना, घर घर आकर। है ही नहीं वो। जब कानून सही नहीं है, वे आकर करें क्या? अच्छा, तलाशे नेताजी हैं कहाँ? तलाशे क्या? तलाशने की क्या जरूरत है? वे तो खुद ही तलाशते फिरेंगे, और 2 साल में खुद ही ढूंढते फिरेंगे जनता। साल भर बाद ढूंढेंगे? हाँ, खुद ही ढूंढते फिरेंगे। कोई बैठाने का ना, चौखट पर ना चढ़न देने का। फिर आज की तारीख में भी ना चढ़न दें, मार तो फाड़ देंगे पिंडली उनकी। अरे महाराज, इतने नाराजगी आखिर क्यों है? नाराजगी है, किसान का बक्कल उधेड़ दिया। 81 रुपए को डीजल, 80 और 1 को डीजल। समझ रहे हो तुम? किसान की हालत नहीं है जमीन जोतने की, इतनी बुरी हालत है किसान। यही तो चाह रहे हैं कि आप कंपनियों को दे दो किराए पे जमीन। कंपनियों को दे देंगे, चल जा पता। ये कंपनियों को जाएंगे या ये जाएंगे हटाने की लोग नहीं। तो रोज मोदी हाथ मिला, वो डेली हाथ मिला, वो टीवी में देख रहे हैं हम तो। और किसान की सही बात कोई डिबेट में करने को तैयार ना। जो असली किसान है उससे बात करके देखो, बक्कल उधेड़ देगा किसान उसका। जो नेता है ना, वो मंच पर बैठो, डिबेट में जाओ, हर एक को भाई मैं किसान हूँ। जो ओरिजिनल किसान है उससे बात करके देखो, बक्कल उधेड़ देगा हाथों हाथ।
मिनट से पहले जो फावला लेकर जाओ, जो खेत में मेहनत करो, उसे पता असली मेहनत क्या चीज है किसान की। आप लोग कुछ ऐसा क्यों नहीं करते? इन सबको बुलाओ गांव में अपनी बात कहने के लिए। 4 साल हो गए गन्ने रेट बढ़ा हो, और 4 साल में डीजल के क्या बार रेट बढ़ गए बताओ तुम? कितने बार 7वां वेतन आयोग भी लग गया, मास्टरी तनख्वाह 4 साल में। सवाल मुझसे पूछ रहे हो, वोट किसने दिया योगी जी को? ये बताओ, किसने दिया योगी? मैंने ना दिया वोट, ना देने का। किसने दिया? तुम्हारे वेस्टर्न यूपी से, बिजनौर से, MP MLA। बात सुनो, नगीना विधानसभा क्षेत्र मनोज पारस पहले भी बना और अब कोई बनेगा, साफ बात है बिल्कुल। और चाहे बीजेपी का कोई ऐसा नेता आ जाओ, वो चुनाव लड़ने में आकर देखा कैसे मुंह के लब गिरेगा, चाहे खुद मोदी लड़ ले। हमारी भूल कमल का फूल, हमारी भूल कमल का फूल, हमारी भूल कमल का फूल। बड़ा खुल के बोल रहे हैं आप। बिल्कुल हमारी भूल है कमल का फूल। बस अभी तक क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सरकार से इसका कृषि कानून के बारे में? ये कृषि कानून को तो सारी दुनिया कह रही है, ये तो एक ऐसे बांट रहे हैं। किसी को कह रहे हैं एक ही बिरादरी, किसी को कह रहे हैं आधी बिरादरी। एक मिनट सुनो, हूँ तो सारे हिंदुस्तान का किसान पड़ा हुआ। अब ये तो इन्हें समो बताओगा 22 का, जो किसान के हक की पार्टी बात करेगी किसान उसे समर्थन। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने जो वोट दिया था ना मोदी जी को, बीजेपी को, क्या सोच के वोट दिया था? 2013, 2017, 2019 क्या सोच के दिया था? हमने तो वोट दिया ही नहीं था। आपने वोट ही नहीं दिया? किसने दिया था वोट? ढूंढा जाए। अजीत सिंह को दिया था हमने तो। अच्छा आपने अजीत सिंह को दिया था, लेकिन 24 साल तो तुम्हारे हरा दिए गए। अब इतना और कर दिया उन्होंने, वो बैठे और छुटवा दिए जंगल में, लोगों की खेती और पट हो रही है। जिसे कौन वोट दे देगा, कौन गाँव में बांट लेगा? अब नहीं बांटने का कोई? अब नहीं है, अब इसका कोई सवाल ही नहीं गाँव में आने का, ना उसे वोट दे। तो यहाँ गांव से किसी ने वोट नहीं दिया बीजेपी को? किसी ने नहीं दिया? चाचा दिया है क्या? दिए दे रहा पर वोट देने तो होया क्या होया वोट देने से? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्या हुआ? हो तो गया, काशकार कर तो दिया, 4 साल में कुछ पैसा बढ़ाया हो तो करने को। क्या सोच के वोट दिया था? काशकार का हिस्से होगा यो। काश्तकार का ऐसी सोच के दिया था या कुछ और चल रहा? यही था, काशकार का हिस्से होगा। बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़के जमींदारी प्रथा खत्म की थी। अब कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग के द्वारा ये फिर उसी जमींदारी प्रथा को ला रहे हैं, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। MSP का लिखित में क्यों नहीं देते? ये इतने रेट होंगे, बर्दाश्त मत करो, लेकिन सरकार तो अड़ियल रवैये पे है, मानेगी नहीं। अड़ियल पब्लिक के बाद में सरकार है। सरकार किसने बनाई? जनता ने बनाई ना। जनता ने बनाई ना सरकार, जनता उसको उतार भी देगी। जो अनिवार्य खाद्यान्न अनिवार्य सूची में था उसको खत्म कर दिया। आप क्या मान रहे हो, ये कहाँ जाकर रुकेगा ये आंदोलन? ये आंदोलन जब तक कृषि कानून वापस ना हो, जब ना रुकने का ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही चलेगा। हाँ, जब सरकार किसी मान ना रही। 4 साल हो गए 10 रुपये बढ़ाए गन्ने पर, पेट्रोल डीजल पर हर दिन बढ़ रहे हैं पैसे। पेट्रोल पर डीजल पर रोज पैसे बढ़ रहे हैं। कौन सी चीज़ है जिस पर ना बढ़ रहे हैं? आपकी इनकम कुछ बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कहाँ बढ़ी इनकम, तो और कम हो रही। काशकार को 6,000 रुपये मिले, 10% का ब्याज और लगा दिया। गन्ने पर कोई पैसा नहीं बढ़ा, दुगने और ले लिए। 6,000 रुपये देकर दुगने तिगने ले लिए। इस पर ना जितना चाह रहे हैं 6,000 रुपये तो ठीक था। तो ये किसानों के मन की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है। किसान ये चाहते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं वो किसानों के हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ हैं, और इसीलिए जो कृषि कानून है उसका विरोध हो रहा है। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि किसानों को अपने अस्तित्व पर खतरा नजर आने लगा है, और इसीलिए अब वो यहाँ से लेकर दिल्ली तक अपना जो अखाड़ा है, अपना डेरा है, वो जमाने को तैयार है, और किसी भी सूरत में वो पीछे हटने को तैयार नहीं। सरकार का रवैया चाहे जो हो, लेकिन आने वाले वक्त में अगर सरकार अपना रवैया नहीं बदलती तो निश्चित तौर पर जो सियासी नुकसान है वो उसको झेलना पड़ेगा। मिलेंगे किसी और नई पंचायत के साथ, तब तक देखते रहिए भारत समाचार। नमस्कार। इन बिलों के तो हम समझ चुके कि ये बिल्कुल काला कानून है, इसे हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अच्छा समझ कर दिया था, मैंने कुछ करेगी पर कुछ नहीं, बिल्कुल निकम्मी सरकार। किसान की सही बात कोई डिबेट में करने को तैयार ना, जो असली किसान है उससे बात करके देखो, बक्कल उधेड़ देगा किसान उसका। जो सही है बताओ ना, घर घर आकर है ही नहीं। वो जब कानून सही नहीं है वे आकर करें क्या? जनता ने बनाई ना सरकार, जनता उसको उतार भी देगी। 10% का ब्याज और लगा दिया। गन्ने पर कोई पैसा नहीं बढ़ा, दुगने और ले लिए। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी